children, how are you all? I hope you all are good. So let's start today's chapter, that is adaptations, how plants survive. The plant kingdom is very vast. We depend on plants for most of our needs. They are our friends. We must love them and take care of them. Plants can be found almost all over the earth. We would see different plants growing in each place, such as seashore, deserts, plains and on top of a high snow covered mountain. तो बच्चों, प्लांट्स बहुत से तरीके के होते हैं. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. हमें प्लांट्स को प्यार करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. प्लांट्स बहुत सी जगहों पे अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स पे और प्लेन्स पे आपको अलग प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सेकंड, एक्वाटिक प्लांट्स. तो बच्चों, प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स. Terrestrial plants. We know that 70% of the Earth's surface is covered with water and 30% is land. तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 70% वाटर से कवर्ड है और बाकी 30% लैंड से. Terrestrial plants are those plants which grow on land. जो पौधे ज़मीन पर उगते हैं उन्हें हम terrestrial plants बोलते हैं. They grow almost everywhere. They are found in mountains, plains, hills, forests, seacoast and desert areas. तो बच्चों, प्लांट्स बहुत सी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, मैदानों में या फिर समुद्र के किनारे. They are also known as land plants. Let us now study the features of plants found on land. हम इन प्लांट्स को लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोल सकते हैं. आइए इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी कि जो पौधे मैदान पर उगते हैं. द प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स नीड मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तो बच्चों, जो प्लांट्स मैदानों में उगते हैं उन्हें एक मॉडरेट यानी कि मध्यम टेम्परेचर और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है. दे कैन सर्वाइव इन बोथ समर as well as in winter. ये प्लांट्स समर और विंटर दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं. मैंगो, banyan, पीपल, नीम, शीशम are some common trees that grow in plains. तो बच्चों, मैंगो, पीपल और नीम जैसे पेड़ मैदानों पर उगते हैं. They are called land plants. These trees have a strong stem with a large number of branches and well-developed root systems. ये ट्रीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनके स्टेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं और इनका रूट सिस्टम बहुत डेवलप्ड होता है. प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, यानी कि जो प्लांट्स हमें पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं. ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीज ऑफ प्लेन्स. तो बच्चों, जो पेड़ पौधे हिल्स पे या माउंटेन्स पे उगते हैं वो मैदान पे उगने वाले पेड़ों से बहुत अलग होते हैं. ट्रीज आर यूजुअली वेरी टॉल एंड स्ट्रेट इन दीज एरियाज. दे ग्रो अपवर्ड्स एंड नॉट साइडवेज. तो बच्चों, ऐसे एरियाज में जो ट्रीज उगते हैं वो हाइट में बहुत ही बड़े होते हैं और स्ट्रेट होते हैं. देयर शेप इज़ लाइक अ कोन सच एज पाइन, फर, सेडार एक्सेट्रा. इनकी शेप एक कोन की तरह होती है, जैसे कि पाइन या सेडार का ट्री. मोस्ट ऑफ द फ्रूट बियरिंग ट्रीज ग्रो इन द माउंटेन्स. एप्पल ट्री इज़ वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. एप्पल ग्रोज ओनली ऑन माउंटेन्स बट इज़ ईटन ऑल ओवर इंडिया. तो बच्चों, बहुत से पेड़ जो हमें फ्रूट्स देते हैं ज़्यादातर माउंटेन या हिली एरियाज़ में ही पाए जाते हैं. एप्पल्स सिर्फ माउंटेन्स पर ही उगते हैं, पर वो हमें ऑल ओवर इंडिया मिल पाते हैं. एप्पल्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. माउंटेन्स पर एप्पल उगाए ज़रूर जाते हैं, पर वहाँ से पैक करके पूरी दुनिया में भेजे जा सकते हैं. टी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन हिली एरियाज़.
They require heavy rainfall, but they grow on hilly slopes where water does not stay stagnant near the roots. तो बच्चों, चाय पत्ती का पौधा भी हिली एरियाज में ही उगाया जाता है क्योंकि उन्हें रेनफॉल की बहुत ज़रूरत होती है और उनके स्लोप की वजह से वहाँ पे पानी भी इकट्ठा नहीं होता. आसाम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी ऑफ टी. आसाम एंड दार्जिलिंग जैसी जगहों पर बहुत अच्छी टी प्लांट्स उगाई जाती हैं. प्लांट्स ऑन सी कोस्ट मतलब जो पौधे हमें समुद्र तट पर देखने को मिलते हैं. दे इमर्ज आउट ऑफ सॉइल, हैव पोर्स एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये पौधे मिट्टी में से निकलते हैं, इनमें छेद होते हैं और ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. एरियाज विच आर नियर टू द सी आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज. जो एरियाज समुद्र के पास होता है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं. प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज आर कोकोनट, रबर एक्सेट्रा. कोस्टल एरियाज के प्लांट में कोकोनट एंड रबर ट्री आते हैं. दीज ट्रीज रिमेन evergreen throughout the year. Various fruit trees also grow here like banana, चीकू, cashew, etc. तो बच्चों, ये ट्रीज हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होते. बनाना और कैश्यू जैसे ट्रीज भी कोस्टल एरियाज में उगाए जाते हैं. Some of the areas near the sea coast are marshy. Plants like mangrove, rhizophora and Abyssinia grow in such a type of marshy areas. तो बच्चों, सी के पास का कुछ एरिया ढलान वाला और धंसने वाला होता है. धंसने वाले एरियाज में राइजोफोरा और मैंग्रोव जैसे पेड़ लगाए जाते हैं. क्लेई सॉइल डज नॉट हैव इनफ एयर फॉर द रूट्स टू ब्रीथ. बच्चों, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके पास ब्रीथ करने के लिए इनफ हवा नहीं होती. सो द मैंग्रोव प्लांट्स have special types of roots called respiratory roots. इस वजह से मैंग्रोव जैसे पौधों के पास स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं. They emerge out of the soil, have pores and help in exchange of gases. ये मिट्टी से बाहर निकलती हैं, इनमें छेद होते हैं और ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करती हैं. Plants in desert यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे. Desert plants are scarce due to a very little rainfall. Hence, only those plants which need very less water can survive here. तो बच्चों, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं. जिन पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है सिर्फ वही पौधे रेगिस्तान में सर्वाइव कर पाते हैं. Their growth is stunted. Many desert plants like cactus have thorns. अगर उन्हें सही से पानी नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ में रुकावट आएगी. कैक्टस जैसे पौधे हमें रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं जिनके कांटे भी होते हैं. डेट पाल्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ डेजर्ट. डेट पाल्म रेगिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है. इन द डेजर्ट सम प्लांट्स ग्रो नियर एन ओएसिस. फैक्ट टू नो, ओएसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर फ्लोज आउट टू द सरफेस. ओएसिस डेजर्ट का एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी सरफेस पर फ्लोट होता है. ट्रैवलर्स टेक रेस्ट हेयर. जो भी लोग रेगिस्तान में ट्रैवल करते हैं वो ओएसिस के यहाँ पे ही रेस्ट करते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स. सम प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स. कुछ प्लांट्स को अपना खाना दूसरे लिविंग प्लांट्स से या एनिमल्स से मिलता है. ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स लाइक अ मार्बल. अ मार्बल पैरासिटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. देयर आर अ फ्यू स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो बच्चों, कुछ ऐसे छोटे पौधे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के डेड पार्ट्स पे जीते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं. These saprophytic plants do not possess chlorophyll. इन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता. So they cannot produce their own food. Example, mushroom. उनमें क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है मशरूम.
Aquatic or water plants. Plants which grow in water are called the aquatic plants. बच्चों, जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें हम aquatic plants बोलते हैं. These are usually divided into 3 types. हमारे पास 3 टाइप के aquatic plants होते हैं. Fixed floating plants. Some aquatic plants remain fixed in the soil at the bottom of any water body with long hollow stems and deep roots. They have broad leaves which float on the surface of water. तो बच्चों, कुछ पौधे पानी में फिक्स्ड होते हैं. वो पानी में फिक्स्ड रहते हैं पर उस पर फ्लोट कर पाते हैं. उनकी रूट्स पानी में नीचे सॉइल में जड़ी हुई होती हैं पर उनकी लीव्स फ्लोट कर पाती हैं. द लीफ स्टॉक्स आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विद एयर. इनकी लीफ स्टॉक्स स्पॉन्जी होती है और उनमें हवा भरी होती है. द लीव्स हैव स्टोमेटा ओनली ऑन देयर अपर पोर्शन फॉर रेस्पिरेशन. इनकी लीव्स के अपर पार्ट पर ही स्टोमेटा होता है रेस्पिरेशन के लिए. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली on the surface of water. Their roots are not fixed in the soil as they float in water due to their small size and light spongy body like duckweed, pistia and wolffia. तो बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी में फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं. इनके रूट्स फिक्स्ड नहीं होते और इनके लाइट वेट और स्मॉल साइज की वजह से ये आसानी से पानी में फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि डकवीड या पिस्तिया. सम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैव swollen leaf stalks which are filled with air. This makes the plants light in weight and float in water like water hyacinth. तो बच्चों, ऐसे प्लांट्स की लीव्स swollen होती हैं और उनमें हवा भर जाती है. हवा भरने की वजह से उनका वेट बहुत लाइट हो जाता है और वो पानी में ईजीली फ्लोट कर पाती हैं. अंडर वाटर प्लांट्स. The roots of these plants are fixed to the soil. तो बच्चों, कुछ अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स सॉइल से फिक्स्ड होती हैं. Their stems and leaves remain fully immersed in water. इनकी स्टेम्स और लीव्स पानी में पूरी तरह अंदर होती हैं. The leaves are narrow and ribbon-like sharp and offer little resistance. इनकी लीव्स बहुत नैरो और रिबन-like शार्प होती हैं. Stomata is absent in these leaves. They breathe in air which is dissolved in water through the entire surface. इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता और ये पानी में जो हवा होती है उसे ब्रीद इन करते हैं. Plants such as Hydrilla and Vallisneria help in keeping the water clean. Therefore, they are grown in aquariums. तो बच्चों, Vallisneria जैसा प्लांट पानी को साफ रखने में मदद करता है, इसीलिए ऐसे पौधों को एक्वेरियम्स में उगाया जाता है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.